अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा और उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैंने गुज़िश्ता रोज़ ही आपको ज़ोहरा काज़मी केस के हवाले से बताया था कि ये केस इंतहाई कमज़ोर करके ज़मीन बोस और इसको दफन करने की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर ली गई हैं। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये केस जो है वो आपको फिर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और इसमें जब मैंने कल रात को ये बात बताई थी तो अभी मुझे सबसे पहले एक वीडियो जो है वो सामने आई है, मिली है, एक लिंक मिला है जिसको मैंने जो है वो देखा है। वो है अल्लामा शबीर साहब का, जनरल सेक्रेटरी हैं शिया उलमा कौंसिल के, और उन्होंने वही सारी बातें दोहराई हैं जो मैंने आपको कल बताई थी, जिसमें उनका यही कहना था कि एमएलओ मेडिकल लीगल की दरख्वास्त को मंजूर क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों मेडिकल लीगल की इजाज़त नहीं दी जा रही। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो दफ़ात लगाई गई हैं क्या वो दफ़ात जो है वो दफात लगने के बाद क्या वो ज़मानत के काबिल थे जो मुल्जिमान थे, लेकिन उनको ज़मानत भी मिल गई और एमएलओ भी लटकाया जा रहा है। तो बहुत ही उन्होंने जो वो गहरी बातें की हैं। वो सबसे पहली आवाज़ बने हैं अल्लामा शबीर साहब जो हैं वो सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाई। तो इसी तरह अगर सारे जो इस केस में दोबारा से आवाज़ उठाएंगे और इस केस को दोबारा से उठाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन जो एक दबाव उनकी तरफ से जो है वो आ रहा है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले की तरह जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर उनकी एक नई साजिश जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बार जो इन्होंने हथियार इस्तेमाल किया है, इस बार जो वो काम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। वो इस केस को बिल्कुल किनारा और इसको बिल्कुल जो उसका चालान है उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की जो है कोशिश जो है वो कर रहे हैं और वो अपने मंसूबे में फिल वक्त जो है वो कामयाब होते जा रहे हैं। चूँकि वो तमाम चीज़ों को जो है वो गुमराह कर रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो खातिर खा नहीं ला रहे हैं। जिस तरह से अल्लामा शबीर साहब ने बताया कि मेडिकल लीगल जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है, क्यों नहीं करवाया जा रहा, जबकि सेक्शन जो है वो दफ़ात जो लगी हुई हैं वो किस तरह से जो है वो उस पर ज़मानत मिल सकती है। तो ये सारी बातें जो है बहुत अहम है, लेकिन ये सारी बातें आप अल्लामा शबीर साहब की ज़बानी सुने तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये देखिए वीडियो में वो क्या बता रहे हैं। मैं मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करके ये अर्ज कर रहा हूँ कि अदालत के कामों के सिलसिले में आपने खुद एक मिनी सैंपल रेफरेंडम कराया और उसके नतीजे में आपने खुद फरमाया कि एफ मिला है, दैट इज फेल। चीफ जस्टिस साहब, मेरी बेटी दुआ जहरा के केस में तो फेलियर का भी लफ्ज इस्तेमाल करना गलत है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या वजह है कि एमएलओ क्यों रोका जा रहा है, कौन सा कानूनी नुक्ता है कि जिसकी बुनियाद पर मेडिको लीगल टेस्ट होने से रोका जा रहा है और टाइम पास किया जा रहा है। आई रिपीट, दे आर ट्राइंग टू पास द टाइम। मुलजिमों पर जो शिकें लगी हैं तो फिर अदालत ने उनको बेल कैसे दे दी? चीफ जस्टिस साहब, क्या आप नहीं समझते हैं कि ये केस आपके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है कि जो इसमें बच्ची की जिंदगी से या मेरी कौम की बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं उनसे सवाल किया जाए और उनको फिर कानून के दायरे में और कानून के शिकंजे में कसा जाए? ये बेल क्या माना रखती है? कौन है इनके पीछे? उसके बाद हम देखते हैं कि बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है और माइनर को इस तरह से प्रोटेक्शन में रखना माना नहीं रखता। माइनर फौरन अपने वालिदैन के पास जाएगी। आप अपने कानून के मुताबिक, मैं किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं अवाम मुझ पर शदीद प्रेशर डाल रही है कि इन सवालात के जवाबात लिए जाएं। क्यों ऐसा है कि एक माइनर बच्ची, इतना बड़ा केस है, इतना हाई प्रोफाइल केस है, एमएलओ से रोका जा रहा है, मुलजिमों को बेल दे दी गई है, माइनर बच्ची को प्रोटेक्शन में रखा जा रहा है। और मैं तो ताज्जुब कर रहा हूं कि इस पे डेट दी जा रही है। चीफ जस्टिस साहब, आपके अदालत के निजाम में एक बहुत बड़ा पैसा इस पे चलता है कि डेट डाल दो, आगे कर दो, डेट डाल दो, और अगर आपको सबूत चाहिए तो मुझे तलब कर लीजिएगा कटहरे में, मैं आपको सबूत ला के दूंगा। माल खिलाओ और डेट पे डेट दो। कौन है ये? क्यों मेरे पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को एफ का ग्रेड दिया है आपने? मेरा सवाल मेरे अपने आप से भी, आपसे भी है। एफ का ग्रेड इन बुनियाद पर मिला है। उसके बाद हम देखते हैं कि
मेहदी काज़मी बेचारे और उनकी फैमिली, ऐसा लगता है कि एक टेबल टेनिस की बॉल हो गई, इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट। और मैं मेहदी काज़मी साहब को सलाम पेश करता हूँ और तमाम उन लोगों को, चाहे वो हमारे भाई इब्राहिम नासिर हों और दूसरे लोग के जो इस केस को मजबूती से आगे ले जा रहे हैं। हम इस केस को मेरिट के बेसिस पे देखना चाहते हैं और ये केस पाकिस्तान की अदलिया के निज़ाम के लिए एक टेस्ट केस बनेगा और हम अपने टैक्सेस के पैसे इस तरह ज़ाया होते हुए नहीं देख सकते हैं। मेरा सवाल पुलिस के गैर जिम्मेदार फर्द से, ये क्या बात कही आपने कि सारे सबूत बारिश में बह गए? कैसे हो सकता है इतने हाई प्रोफाइल केस के सबूत कभी आग लग जाती है, कभी बारिश में बह जाते हैं? चीफ जस्टिस साहब, अगर आप चाहते हैं कि आइंदा कौम की बेटियों को इस तरह की मुसीबतों से बचाया जाए और मेरी और आपकी बेटी के साथ या फ्यूचर जनरेशन के साथ इस तरह का कोई वाकया ना हो, तो मैं आपसे डिमांड करता हूं कि आप फौरन इस केस में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जारी करें और इस केस को नतीजे तक पहुंचाएं। ये एक दुआ ज़हरा का केस नहीं है, ये पाकिस्तान की हर बेटी का केस है और इस केस की बुनियाद पर आइंदा के लाए अमल तय करने वाले तय करेंगे और फिर क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम अपनी कौम की तमाम बेटियों के इस तरह के मसाइल में मदद करेंगे, ताउन करेंगे। और मैं पूरे पाकिस्तान के तमाम जिम्मेदारों से दरख्वास्त करता हूं, इस टेस्ट केस में अदलिया को देखें कि आया अदलिया वाकई जिम्मेदारी से काम लेती है या नहीं लेती है। अगर चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटर लिया तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा एहसान उनका कौम की बेटियों पर नहीं होगा। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही गहरे नुकात पर अल्लामा शबीर साहब ने, मैं समझता हूं कि बात की है, बताया है। समझने वालों को, देखने वालों को, सुनने वालों को, जो ऊँग रहे हैं उनको जगाया है कि जाग जाओ। अब जो कराची की जो बेटी है दुआ ज़हरा, उस पर एक बार फिर जो है वो उस केस को दबाव में डालकर जो है वो दबाने की जो है वो कोशिश और एक साजिश की जा रही है। और इससे ज़्यादा क्या होने जा रहा है ये मैं आपको कल बताऊंगा कि इसमें इससे ज़्यादा कौन सी घनौनी हरकत जो है वो की जा रही है और इस केस को, इसका जो दायरा है, इसका जो केस का रुख है, अब वो किस जानिब जो है वो किया जा रहा है और ये कौन से इख्तितामी मराइल पर जो है वो जा रही, तमाम बातें जो है वो कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा।